दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए कि माँ हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। दीपावली के दिन रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी के पूजन का विधान है। पुरातन कथाओं के अनुसार माना जाता है कि राक्षसों और देवताओं के बीच हुए समुद्र मंथन में लक्ष्मी भी निकली थी। उस दिन कार्तिक मास की अमावस्या तिथि थी, इसलिए दिवाली के दिन लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसके साथ ही इस दिन धन के देवता कुबेर, मां सरस्वती और मां काली का भी पूजन किया जाता है। आइए जानते हैं दीपावली के दिन किस तरह लक्ष्मी गणेश का पूजन करना चाहिए। लक्ष्मी गणेश की पूजन विधि। नंबर 1। सबसे पहले ईशान कोण या उत्तर दिशा में सफाई के बाद स्वास्तिक बनाएं। अब यहाँ एक कटोरी चावल रखें। सबसे पहले एक चौकी पर लाल रंग का आसन बिछाकर गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। इनके साथ भगवान कुबेर, मां सरस्वती और कलश की स्थापना करें। नंबर 2। सभी मूर्तियों या तस्वीरों पर ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं स वाह्याभंतरः शुचिः मंत्र का जाप करते हुए 3 बार गंगा जल से छिड़ककर सभी स्थान को शुद्ध करना चाहिए। नंबर 3। अब कुश के आसन पर बैठकर पूजन का संकल्प लेते हुए भगवान गणेश और कलश की पूजा करना चाहिए। हाथ में फूल लेकर गणेश जी का ध्यान करें और उनके बीज मंत्र ओम गं गणपत्ये नमः और गजानन भूत गभू गणादिसेवितम कपित जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम सुशोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम इस मंत्र का 3 बार जाप करते हुए उन्हें सिंदूर का तिलक करें और दूर्वा चढ़ाएं। नंबर 4। इसके बाद कलश पूजन के लिए कलश पर मौली बांधे, उसमें गंगा जल भर आम के पत्ते और नारियल रखें। कलश को जनेऊ, फल फूल, रोली, अक्षत चढ़ाकर गोबर से गौरा का बनाकर उन्हें सिंदूर चढ़ाएं। नंबर 5। इसके बाद मां लक्ष्मी को रोली से तिलक करते हुए उन्हें धूप दीप और वस्त्र चढ़ाएं। मां लक्ष्मी की पूजन उनके बीज मंत्र और मंत्रों का जाप करते हुए करें। नंबर 6। कुबेर जी, मां सरस्वती को वस्त्र, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, अक्षत और अंत में दक्षिणा चढ़ाएं। नंबर 7। सभी देवी देवताओं के मस्तक पर हल्दी, रोली और चावल लगाएं। नंबर 8। गणेश लक्ष्मी को खील बताशे, नैवेद्य, पान सुपारी, फल, पंचामृत का भोग लगाएं। नंबर 9। पूजन का अतन लक्ष्मी गणेश की आरती गाकर करना चाहिए। नंबर 10। अंत में खड़े होकर देवी देवताओं की आरती उतारें। आरती करने के बाद उस पर जल फेर दें। नंबर 11। पूजा करने के बाद भोग या प्रसाद चढ़ाएं और पूजन का प्रसाद सब में बांटना चाहिए। नंबर 12। पूजा से उठकर पूरे घर में दिए जलाए जाते हैं। घर के आंगन और मेन गेट में दिए जलाएं। एक दीपक यम के नाम का भी जलाना चाहिए। नंबर 13। पूजा और आरती के बाद ही किसी से मिलने जाएं। नंबर 14। घर में कोई विशेष पूजन कर रहे हैं तो स्वस्तिक, कलश, नवग्रह देवता, पंच लोकपाल, षोडश मातृका, सप्त मातृका का भी पूजन किया जाता है। लक्ष्मी पूजन में इन बातों का रखें ध्यान। दिवाली के दिन पूजा रात के विशेष मुहूर्त में की जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है और घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन के समय घर के सभी सदस्य एकत्रित रहें। घर के ईशान कोण में ही लक्ष्मी पूजन किया जाना चाहिए। पूजा पाठ बिना आसन नहीं करना चाहिए। आरती के बाद प्रसाद दोनों हाथ से ग्रहण करना चाहिए। ऐसी मान्यता है दीपावली वाले दिन धन की देवी मां लक्ष्मी धरती पर विचरण के लिए आती हैं। इस दौरान उनकी जो सच्चे मन से आराधना करता है वह अपनी कृपा बरसाती हैं। दिवाली के दिन कई लोग मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखते हैं और शाम को विधि विधान से पूजन के बाद व्रत खोलते हैं। जानिए दिवाली की यह पावन कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में साहूकार रहता था। उसकी बेटी हर दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने के लिए जाती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वह जल चढ़ाती थी उस पेड़ पर मां लक्ष्मी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि वह उसकी मित्र बनना चाहती हैं। लड़की ने जवाब में कहा कि वह अपने पिता से पूछकर बताएगी। घर आकर साहूकार की बेटी ने पूरी बात बताई।
बेटी की बात सुनकर साहूकार ने हाँ कर दी। दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को सहेली बना लिया। दोनों अच्छी सखियों की तरह एक दूसरे से बातें करती। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर ले आईं। लक्ष्मी जी ने अपने घर में साहूकार की बेटी का खूब आदर किया और पकवान परोसे। जब साहूकार की बेटी अपने घर लौटने लगी तो लक्ष्मी जी ने उससे पूछा कि वह उन्हें कब अपने घर बुलाएगी। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपने घर बुला लिया, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वह स्वागत करने में घबरा रही थी कि क्या वह अच्छे तरह से स्वागत कर पाएगी। साहूकार अपनी बेटी की मनोदशा को समझ गया। उसने बेटी को समझाते हुए कहा कि वह परेशान न हो और फौरन घर की साफ सफाई कर चौका मिट्टी से लगा दे। 4 बत्ती वाला दिया लक्ष्मी जी के नाम से जलाने के लिए भी साहूकार ने अपनी बेटी से कहा। उसी समय एक चील किसी रानी का नौलखा हार लेकर साहूकार के घर आ गया। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर भोजन की तैयारी की। थोड़ी ही देर में मां लक्ष्मी भगवान गणेश के साथ साहूकार के घर आईं और साहूकार के स्वागत से प्रसन्न होकर उस पर अपनी कृपा बरसाई। लक्ष्मी जी की कृपा से साहूकार के पास किसी चीज की फिर कभी कमी न हुई। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साइड में दिए हुए घंटी के आइकॉन पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।